झारखंड विधानसभा स्पीकर कोर्ट से अभी बड़ा फैसला आ रहा है कि स्पीकर ने जेपी भाई पटेल और लॉबिन हेम्ब्रम दोनों की सदस्यता खत्म कर दी। हम आपको बता दें कि लॉबिन हेम्ब्रम जेएमएम के बागी थे। उन्होंने जेएमएम पार्टी के विरुद्ध जाकर वहां से चुनाव लड़ा था लोकसभा चुनाव के दौरान, और जेपी भाई पटेल बीजेपी के विधायक थे, लेकिन वो कांग्रेस में चले गए और उन्होंने वहां चुनाव लड़ा था। और अब लगातार सुनवाई के बाद इन दोनों ही विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, ये दोनों ही विधायक देखिए लगातार इनके बारे में चर्चा चल रही थी और अब फाइनली इनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। जो देखिए लोकसभा चुनाव में लॉबिन हेम्ब्रम ने कह दिया था कि अगर उन्हें पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और राजमहल से ऐसा देखने को मिला था। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और लगातार यही कहा जा रहा था कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक्शन देखने को मिलेगा, और बिल्कुल वैसा देखने को मिला। दूसरी ओर अगर हम जेपी भाई पटेल की बात करेंगे तो बीजेपी के टिकट से मांडू से वो चुनाव जीते थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस का दामन थाम लिए थे और कांग्रेस के टिकट से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसके बाद से यही कहा जा रहा था कि जेपी भाई पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया है, उसके बाद वो सीधा कांग्रेस चले गए। यानी कि लगातार ये आरोप उन पर लगते हुए नजर आ रहे थे। आज इस तरीके से स्पीकर कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ये बताया गया कि जेपी भाई पटेल के साथ साथ लॉबिन हेम्ब्रम की जो सदस्यता है वो खत्म हो गई है। देखिए, आपने देखा होगा कि लॉबिन हेम्ब्रम लगातार बागी तेवर अपनाते हुए नजर आते थे। वो लगातार राज्य सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखते हुए नजर आते थे। सत्र में अलग अलग तरीके से वो आते थे, अनोखे तरीके से। कभी वो मटका लेकर आते थे और यही कहते थे कि जल जंगल जमीन ये सरकार पूरे तरीके से खत्म कर रही है। लगातार लॉबिन हेम्ब्रम का यही कहना था कि अगर मैं सरकार में हूं और सरकार की ओर से अगर कुछ चीजें खराब चल रही है तो मैं जरूर सरकार को आईना दिखाने का काम करूंगा। लेकिन जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उसके बाद से यही कहा जा रहा था कि उन्हें पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा था कि अभी फिलहाल वो चुनाव ना लड़े, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पर निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि परिणाम जब सभी के सामने आया तो बिल्कुल ऑपोजिट आया और लगातार वो सुर्खियों में थे कि आखिर अब आगे क्या होगा। लेकिन इससे पहले जब सुनवाई हुई और यह कहा गया था कि अब अगली तारीख को जब सुनवाई होगी तब चीजें स्पष्ट होगी। आज जिस तरीके से स्पीकर कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद यह कहा गया कि दोनों की सदस्यता खत्म हो गई है। तो देखिए अब 3 महीने ही बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव में, तो एक बड़ी क्षति दोनों के लिए है। करिश्मा, अगर देखा जाए तो लॉबिन हेम्ब्रम अभी हाल ही में जब विश्वास मत हुआ था तो उन्होंने खुलकर जेएमएम का साथ देने की बात कही थी और कहा था कि वो जेएमएम के विधायक हैं, जेएमएम में उन्होंने वोट दिया, लेकिन वो कहीं न कहीं बड़ी गलती कर चुके थे लगता है, और इसी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। और अब उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है, यानी विधायकी उनकी चली गई है। भले ही वक्त 3 महीनों का हो, लेकिन एक मैसेज जरूर है। जो देखिए, मैंने उनसे ऑफ द कैमरा बातचीत करने की कोशिश की थी कि आखिर ऐसा कौन सा सिचुएशन आ गया जब आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो उनका कहना था कि 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बाद में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन की थी। उनका यही कहना था। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से लगातार वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे, उनका यही कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने चमरा लिंडा का नाम लिया कि चमरा लिंडा भी तो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, तो मैं अगर निर्दलीय चुनाव लड़ लिया तो इसमें क्या गलती हुई है। तो उनका कहना था कि मैंने कोई भी गलती नहीं किया है। शिबू सोरेन सब जान रहे हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो उनका कहना था कि मैं लगातार लोगों से मिल रहा था, मैं उन्हें बताया भी था कि अगर उन्हें राजमहल से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए उन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि 3 महीने का वक्त है सिर्फ उदय, और 3 महीने में विधायकी जाना और इस तरीके से अब लोगों के बीच में वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक्शन देखने को मिला था तब भी उनका यही कहना था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, क्योंकि शिबू सोरेन को वो अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसे में देखिए लॉबिन हेम्ब्रम के साथ साथ अब जेपी भाई पटेल की भी सदस्यता जो है वो चली गई है, क्योंकि वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे और जब लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दिए गए, वहां से मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे और सीधा वो दिल्ली जाते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं। लेकिन उनके ऊपर कई आरोप लग रहे थे कि वो बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है और वो सीधा चुनाव लड़ने के लिए चले गए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों की मुश्किलें उदय जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में कैसे जनता के बीच में जाएंगे, कैसे जनता को रिझाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी एक सवाल उठता है कि लॉबिन हेम्ब्रम अब किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि पार्टी की ओर से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब देखिए सवाल ये उठता है कि लॉबिन हेम्ब्रम का अगला एक्शन क्या होगा। क्या वो पार्टी का गठन करेंगे या फिर आने वाले समय में वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और विधानसभा का चुनाव वहां से लड़ेंगे। जी बिल्कुल, 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का
आरोपी पाते हुए इन्हें इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कोर्ट से यह फैसला सुनाया गया है और लगातार 2 दिनों तक सुनवाई हुई। 2 दिनों की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। इन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जेपी भाई पटेल के खिलाफ आरोप था कि वो बीजेपी से चुनकर आए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। करिश्मा, देखिए, इससे पहले भी स्पीकर न्यायाधिकरण ने फैसला दिया था और ठीक चुनाव से पहले इस तरह से सदस्यता खत्म की गई थी। हालांकि देखिए, यह मामला लोकसभा चुनाव को लेकर है और ये स्पीकर की तारीफ करनी होगी कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने फटाफट सुनवाई करते हुए इस मामले को खत्म किया है और कहीं ना कहीं अपना न्याय दिया है और एक मिसाल पेश की है कि अगर विधायक ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। जो देखिए यहाँ पर जो फैसले सामने आए हैं उससे यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन तमाम चीजों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव होता है तो जो नेता है वो दल बदल लेते हैं और वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में जो भी नेता ये सोच रहे होंगे उदय के विधानसभा चुनाव में अगर उन्हें अपने पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा और दूसरे पार्टी में वो जाकर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो विधायक है या फिर जो प्रत्याशी है वो अब डरेंगे कि आखिर अगर वो दल बदल लेते हैं तो आखिर आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा। क्योंकि आपने सही कहा कि काफी फटाफट तरीके से यहां पर सुनवाई हुई है और जिस तरीके से जेपी भाई पटेल हो या फिर लोबिन हेम्ब्रम हो, जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया था, यानी कि उन्होंने कदम उठाया था और वो दूसरे पार्टी से चुनाव लड़े थे। क्योंकि हमेशा से हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से जो नेता होते हैं वो दल बदल लेते हैं अगर उन्हें अपने पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो। और आज सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर किस तरीके से सुनवाई होगी, आखिर फैसले क्या आएंगे। अब देखिए दोनों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए कांग्रेस की ओर से फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर कोई भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर लोबिन हेम्ब्रम की बात करेंगे तो उससे पहले भी पार्टी की ओर से एक्शन लिए गए थे और यही माना जा रहा था कि आने वाले समय में सदस्यता खत्म हो सकती है। आज जिस तरीके से सुनवाई हुई है तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर जेपी भाई पटेल हो, दोनों ही अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये विधायकों के लिए एक सबक भी है कि जिस दल से वो चुनकर आए हैं अगर उसी के खिलाफ खड़े होते हैं तो एक्शन हो सकता है। मदन हमारे साथ जुड़ गए, हम स्पीकर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मदन, क्या कुछ कहा गया इस निर्णय के पीछे, क्या किसी का बयान आया है? देखिए, सीधे तौर पर आज स्पीकर ने यह फैसला सुनाया है। दोनों के मामले में फैसला सुनाया गया। अगर आप जेपी पटेल के मामले की बात करें या फिर लोबिन हेम्ब्रम, दोनों की सदस्यता जो है रद्द की गई। दोनों के जजमेंट में ये कहा गया है कि जिस तरह से दल बदल के मामले सामने लाए गए थे, जो है मामले लाए गए थे वो सही पाए। और ऐसे में फैसले जो है दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया गया है। दोनों के अधिवक्ता, अगर आप जेपी पटेल के अधिवक्ता की बात करें या फिर अमर मौर्य की तरफ से जो अधिवक्ता थे विनोद साहू जी, उन्होंने कहा कि हमने यही अपील किया था कि सीधे तौर पर कोर्ट में यह साबित किया जाए कि 2019 में जेपी पटेल जो है वह किस पार्टी से चुनकर आए थे और 2024 में वो किस पार्टी से चुनाव लड़े हैं। बस इसी में मामला जो है स्पष्ट हो जाएगा और सारी डिटेल्स जो है वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी से कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में स्पीकर ने ये माना कि सही में दल बदल का यह मामला बनता है। ऐसे में उन्हें भी एक तरह से उनकी सदस्यता जो है खत्म की गई। अगर लोबिन हेम्ब्रम के मामले में बात की जाए तो लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने जरूर इस फैसले पर सवाल उठाया है और वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दिया गया, हमें वक्त नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का। अगर कोई भी न्यायालय जो है वो जजमेंट सुनाने से पहले जरूर वक्त दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन यहाँ वक्त नहीं दिया गया। 3 दिनों में कौन सा ऐसा न्यायालय है जो सीधे फैसले पर पहुंचता है और फैसला सुना दिया जाता है। तो ये सीधे तौर पर पक्षपात हुआ है। हम अपना अधिकार नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया हमें अपना पक्ष रखने का। और अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि हम उच्च न्यायालय का रुख करें और हाई कोर्ट में जाकर के सरकार गुहार लगाएंगे ताकि हमें न्याय मिल सके। लेकिन यह फैसला जो है सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित है। इससे पहले 2 लोगों के मामले और भी लंबित है। बाबूलाल मरांडी के मामले का जिक्र करते हुए भी कहा कि उस पर क्यों नहीं फैसला आया, इतने लंबे से फैसला सुरक्षित रखा है फिर भी नहीं सुनाया जाता।
ऐसे में इसे हम कह सकते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला है और लोबिन हेम्ब्रम को टारगेट करके उन पर सीधे जो है उनकी सदस्यता रद्द की गई है। बिल्कुल मदन, और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम, ये भी कह रहे थे कि चमरा लिंडा उन्होंने भी चुनाव लड़ा था अपने ही गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों हुआ? बिल्कुल, देखिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1990 में भी लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में जब उनके ही पार्टी के विधायक जब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं चमरा लिंडा, तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि सीधे तौर पर शिकायत भी दर्ज किया जाता है और विधानसभा के न्यायाधिकरण जो है सीधे फैसले भी सुना देते हैं। तो जरूर कल से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले विधानसभा का यह बड़ा फैसला बिल्कुल, और कहीं न कहीं एक बड़ा सबक या एक झटका इन दोनों विधायकों को दिया गया है, और ये कहीं न कहीं झारखंड के बाकी विधायकों के लिए भी मैसेज है कि अगर आप जिस दल से चुनकर आते हैं उस दल के खिलाफ बगावत करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। और स्पीकर ने देखिए एक तरह से न्याय ही किया है कि एक उनके खेमे का है और एक दूसरी तरफ जेपी भाई पटेल वो बीजेपी से उन्होंने बगावत की थी और दूसरी तरफ जेएमएम से बगावत की थी। मदन, ये फैसला तो समानता का दिखता है, जो एक तरफ बीजेपी छोड़कर जेपी पटेल कांग्रेस का दामन थामे थे और वो कांग्रेस से हजारीबाग से लोकसभा के उम्मीदवार भी बनाए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ निर्दलीय के तौर पर जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में पार्टी के खिलाफ जो काम करने का एक आरोप और सीधे तौर पर मामला दर्ज कराया गया था विधानसभा के न्यायाधिकरण में, तो उसके बाद यह दोनों फैसला जरूर यह बताता है कि आने वाले दिनों में झारखंड के विधायक जिस दल से चुनकर आते हैं और उस दल के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर उनको जो है इस तरह के सबक का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के फैसले का सामना करना पड़ेगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो करिश्मा भी हमारे साथ बनी हुई है। करिश्मा, देखिए ये एक बात कही जा सकती है कि मॉनसून सत्र शुरू होना है साल का, या इस सरकार का अंतिम सत्र है और इन दोनों विधायकों को सदस्यता खत्म कर दी गई, यानी कहीं न कहीं इन दोनों को इतनी तो सजा मिल ही गई कि भाई जो अंतिम सत्र है उसमें ये भाग नहीं ले सकते। जो देखिए आपने सही कहा कि सरकार का ये अंतिम सत्र है और सभी विधायक अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे थे कि आखिर सदन के पटल पर कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, लेकिन इस बीच दो विधायकों की सदस्यता रद्द होती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों को ही झटका मिला है। और जिस तरीके से आपने सही कहा कि जब चुनाव होता है तो कई नेता दल बदल लेते हैं, और ऐसे में सभी विधायकों के लिए एक मैसेज था कि अगर आप दल बदलते हैं, अगर आप जिस टिकट से चुनाव जीतते हैं और बाद में आप दल बदल लेते हैं तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। तो ऐसे में देखिए अब कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अब जो भी विधायक, चाहे हम बात कर लेंगे मांडू विधायक, अब तो फिलहाल वो विधायक नहीं रहे, उनकी सदस्यता चली गई है, उन्होंने भी एक लिस्ट तैयार कर रखी होगी कि आखिर उनके क्षेत्र में कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं और किस तरीके से वो सदन के पटल पर अपनी बात को रखेंगे। अब फिलहाल उनका जो ये सपना था कि वो अपनी बातों को सदन के पटल पर रखेंगे, उनका ये सपना अधूरा रह गया। लेकिन दूसरी ओर अगर लोबिन हेम्ब्रम की बात करेंगे तो अब तक वो यही बोलते हुए नजर आते हैं कि सरकार अगर गलत काम करेगी तो वो इसी तरीके से अपनी बात को रखेंगे। कल मानसून सत्र था और सभी की निगाहें टिकी रहती है। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि लोबिन हेम्ब्रम काफी अनोखे तरीके से आते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि लोबिन हेम्ब्रम लगातार सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। कभी वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो कभी नियोजन नीति की बात करते हैं, तो कभी जमीन लूट की बात करते हैं। और ऐसे में सभी के मन में सिर्फ इस बार यही सवाल था कि लोबिन हेम्ब्रम इस बार क्या करने वाले। अब देखिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। जिस तरीके से वो बागी तेवर अपनाते थे, सदन के पटल पर अपनी बात को रखते थे, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम का पहला रिएक्शन क्या आता है। आखिर जिस तरीके से मदन ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरा फैसला, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि लोबिन हेम्ब्रम क्या कुछ कहते हैं। चलिए अब देखने वाली बात वाकई में ये होगी कि लोबिन हेम्ब्रम और जेपी भाई पटेल ये दोनों इस फैसले को स्वीकार लेते हैं या इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराते हैं, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम कह भी रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। ये बड़ी बात है कि स्पीकर कोर्ट के खिलाफ हुआ वो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। जब तक उनके मामले की सुनवाई होगी तब तक लगता है ये जो उनकी विधायकी, ये सरकार का जो कार्यकाल है या उनके विधायकी के जो 5 साल थे वो पूरे होने को आएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अब विरोध किस तरह दर्ज कराता है मानसून सत्र के दौरान। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।